श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 21वां अध्याय। महाराज पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, उस समय महाराज पृथु नगर सर्वत्र मोतियों की लड़ियों, फूलों की मालाओं, सोने के दरवाजों और अत्यंत सुगंधित धूपों से सुशोभित था। वह ठोर ठोर पर रखे हुए फल फूल के गुच्छों से युक्त केले के खंभों और सुपारी के पौधों से बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था। जब महाराज ने नगर में प्रवेश किया तब दीपक, उपहार और अनेक प्रकार की मांगलिक सामग्रियां लिए प्रजाजनों ने उनकी आगवानी की। शंख और दुदुभी आदि बजने लगे। मार्ग में जहाँ तहाँ पूर्ववासी और देशवासियों ने उनका अभिनंदन किया। परम यशस्वी महाराज ने भी उन्हें प्रसन्नतापूर्वक अभिष्ट वर देकर संतुष्ट किया। महाराज प्रभु महापुरुष और सभी के पूजनीय थे। उन्होंने इस प्रकार के अनेक उदार कर्म करते हुए पृथ्वी का शासन किया और अंत में विपुल यश का विस्तार कर भगवान का परम पद प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं, मुनिवर सौनक जी, इस प्रकार भगवान मैत्रेय के मुख से आदिराज पृथु का अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न गुणवानों द्वारा प्रशंसित सुयश सुनकर भगवान विदुर जी ने उनका अभिनंदन करते हुए कहा। ब्राह्मणों ने पृथु का अभिषेक किया, समस्त देवताओं ने उन्हें उपहार दिए। उन्होंने अपनी भुजाओं में वैष्णव तेज को धारण किया और पृथ्वी का दोहन किया। उनके उस पराक्रम के विषय भोगों से आज भी संपूर्ण राजा तथा लोकपालों के सहित समस्त लोग इच्छा अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। भला ऐसा कौन होगा जो उनकी पवित्र कीर्ति न सुनना चाहेगा। आप और भी पवित्र चरित्र सुनाइए। मैत्रेय जी ने कहा, सर्वश्रेष्ठ विदुर जी, महाराज पृथु गंगा और यमुना के मध्यवर्ती देश में निवास करके पुण्य कर्मों के क्षय की इच्छा से प्रारब्ध प्राप्त हुए भोगों को ही भोगते थे। ब्राह्मण वंश और भगवान के संबंधी विष्णु भक्तों को छोड़कर उनका 7 दीपों के सभी पुरुषों पर अखंड एवं अभास था। एक बार उन्होंने एक महासत्र की दीक्षा ली। उस समय वहाँ देवताओं, ब्रह्म ऋषियों और राज ऋषियों का बहुत बड़ा समाज एकत्र हुआ। उस समाज में महाराज पृथु ने अतिथियों का यथा योग्य सत्कार किया। दीक्षा के नियम अनुसार उन्होंने समस्त आभूषण उतार दिए। इसी से उनके अंग प्रत्यंग की शोभा अपने स्वाभाविक रूप में स्पष्ट झलक रही थी। राजा पृथु ने मानो सारी सभा को हर्ष से सरोबार करते हुए शीतल एवं स्नेहपूर्ण नेत्रों से चारों ओर देखा। फिर अपना भाषण प्रारंभ किया। उनका भाषण अत्यंत सुंदर विचित्र पदों से युक्त, गंभीर एवं निशंक था। मानो उस समय वे सबका उपकार करने के लिए अनुभव का ही अनुवाद कर रहे थे। राजा पृथु ने कहा, सज्जनों, आपका कल्याण हो। आप महानुभाव जो यहाँ पधारे हैं, मेरी प्रार्थना सुने। इस लोक में मुझे प्रजाजनों का शासन, उनकी रक्षा, उनकी आजीविका का प्रबंध और उन्हें अलग अलग अपनी मर्यादा में रखने के लिए राजा बनाया। अतः इनका यथावत पालन करने से ही उन्हीं मनोरथ को पूर्ण करने वाले लोगों की प्राप्ति होनी चाहिए। जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा न देकर केवल उससे कर वसूलने में लगा रहता है, वह केवल प्रजा के पाप का ही भागी होता है। अतः प्रिय प्रजाजन, अपने इस राजा का परलोक में हित करने के लिए आप लोग परस्पर दोष दृष्टि छोड़कर हृदय से भगवान को याद करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए। विशुद्ध चित्त देवता, आप भी मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन कीजिए। सज्जनों, किन्हीं श्रेष्ठ महानुभावों के मत में तो कर्मों का फल देने वाले भगवान यज्ञपति ही है। मनु, उत्तानपाद, महीपति, ध्रुव, राशि, प्रियव्रत, हमारे दादा अंग तथा ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद, बलि और इसी कोटि के अन्य महानुभावों के मत में तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप चतुर्वर्ग तथा स्वर्ग और अपवर्ग के स्वाधीन नियमक कर्म फल दाता के रूप से भगवान गदाधारी की आवश्यकता है ही। इस विषय में तो केवल मृत्यु के दोहित्र वैन
आदि कुछ सोचनीय लोगों का ही मतभेद है। जिनके चरण कमलों की सेवा के लिए निरंतर बढ़ने वाली अभिलाषा उन्हीं के चरण नख से निकली हुई गंगा जी के समान संसार ताप से संतप्त जीवों के समस्त जन्मों के संचित मनोमल को तत्काल नष्ट कर देती है। जिनके चरण तल का आश्रय लेने वाला पुरुष सब प्रकार के मानसिक दोषों को धो डालता है, फिर इस दुखमय संसार चक्र में नहीं पड़ता, और जिनके चरण कमल सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उन प्रभु को आप लोग अपनी आजीविका के उपयोगी अध्यापन कर्मों तथा ध्यान, स्तुति, पूजा, मानसिक, वाचिक एक शारीरिक क्रियाओं के द्वारा भेजें। भगवान स्वरूपतः विशुद्ध विज्ञान घन और समस्त विशेषणों से रहित है। जिस प्रकार एक ही अग्नि भिन्न भिन्न काष्ठों में आकार आदि के अनुरूप भासती है, उसी प्रकार वे सर्वव्यापक प्रभु परमानंद होते हुए भी प्रकृति, काल, वासना और अदृश्य से उत्पन्न शरीर में विषयाकार बनी हुई है। इस पृथ्वी पर मेरे प्रजनन यज्ञ भोक्ताओं के अधीश्वर श्री हरि का एकनिष्ठ भाव से जो अपने अपने धर्मों के द्वारा निरंतर पूजन करते हैं, वे मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं। उन पर राजकुल का तेज, धन, ऐश्वर्य आदि समृद्धियों के कारण अपना प्रभाव नहीं डाले। ब्रह्मादि समस्त महापुरुषों में अग्रगण्य ब्राह्मण भक्त पुराण पुरुष श्री हरि ने भी निरंतर इन्हीं के चरणों की वंदना करके अविचल लक्ष्मी और संसार को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त की। आप लोग भगवान के लोक संग्रह रूप धर्म का पालन करने वाले हैं और सर्वांतरयामी स्वयं प्रकाश श्री हरि विप्रवंश की सेवा करने से ही परम संतुष्ट होते हैं। इनकी नित्य सेवा करने से शीघ्र ही चित्त शुद्ध हो जाने के कारण मनुष्य स्वयं ही परम शांति रूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है। उपनिदेशों के ज्ञान परक वचन एकमात्र जिसमें ही गतार्थ होते हैं, वे भगवान अनंत इंद्रादि यज्ञीय देवताओं के नाम से तत्व ज्ञानियों द्वारा ब्राह्मणों के मुख में श्रद्धा पूर्वक हवन किए हुए पदार्थों को चाव से ग्रहण करते हैं, वैसे अग्नि होम में हुए द्रव्य को नहीं ग्रहण करते। सभ्यगण, जिस प्रकार स्वच्छंद दर्पण में प्रतिबिंब का भान होता है, उसी प्रकार इस संपूर्ण प्रपंच का ठीक ठाक ज्ञान होता है। उस नित्य शुद्ध और सनातन ब्रह्म वेद को जो परमार्थ तत्व की उपलब्धि के लिए श्रद्धा, तप, मंगलमय आचरण, वार्तालाप के त्याग तथा संयम और समाधि के अभ्यास द्वारा धारण करते हैं, उन ब्राह्मणों के चरण कमलों की धूलि को मैं आयु पर्यंत अपने मुकुट पर धारण करूं। उस गुणवान, शील संपन्न, कर्तव्य और गुरुजनों की सेवा करने वाले पुरुष के पास सारी संपदाएं अपने आप आ जाती है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाराज पृथु का यह भाषण सुनकर देवता, पितर और ब्राह्मण आदि सभी साधुजन प्रसन्न हुए। साधु साधु कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, पुत्र के द्वारा पिता पुण्य लोकों को प्राप्त कर लेता है, यह श्रुति यथार्थ है। पापी वेन ब्राह्मणों के शाप से मारा गया, फिर भी इनके पुण्य बल से उसका नरक से निस्तार हो गया। इसी प्रकार हिरण्यकश्यप भी भगवान की निंदा करने के कारण नरकों में गिरने वाला था कि अपने पुत्र प्रहलाद के प्रभाव से उन्हें पार कर गया। वीरवर पृथु जी, आप तो पृथ्वी के ही पिता है और सब लोकों में एकमात्र स्वामी श्री हरि भी आपकी ऐसी अविचल भक्ति है, इसलिए आप अनंत वर्षों तक जीवित रहें। आपका सुयश बड़ा पवित्र है। आप उदार कीर्ति ब्रह्मदेव श्री हरि की कथाओं का प्रचार करते हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है, आज आपको अपने स्वामी के रूप में पाकर हम अपने को भगवान के ही राज्य में समझते हैं। स्वामी, अपने आश्रितों को इस प्रकार श्रेष्ठ उपदेश देना आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम लोग प्रारब्धवश विवेकहीन होकर संसार आरण्य में भटक रहे थे। सो प्रभु, आज आपने हमें इस अज्ञान अंधकार के पार पहुंचा दिया। आप शुद्ध सत्यमय पुरुष है, जो ब्राह्मण जाति में प्रविष्ट होकर क्षत्रियों की और क्षत्रिय जाति में प्रविष्ट होकर ब्राह्मणों की तथा दोनों जातियों में प्रतिष्ठित होकर सारे जगत की रक्षा करते हैं। आपको हमारा नमस्कार है।
इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंसाय संहिताय चतुर्थ स्कंद 21वां अध्याय। जय हो। श्रीमद् भागवत